देखिए, ये अभी ईडी के गिरफ्त में नहीं है। ये बेल्जियम ने उसको प्रिलिमिनरी अरेस्ट करा है। ये बेल्जियम की कोर्ट ने करा है, बेल्जियम पुलिस ने करा है। तो अब प्रोसीजर है कि हमको एक्स्ट्रेडिशन के लिए सारे कागज़ भेजने पड़ेंगे वहाँ, जो एविडेंस है ना इसके अगेंस्ट, तो वो सारा जाएगा बेल्जियम में और वहाँ की फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी। इसका सिस्टम बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक्स्ट्रेडिशन ये नहीं है कि हमने वहाँ उसको अरेस्ट कर दिया तो उसको वो वापस भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। लोअर कोर्ट होता है, हायर कोर्ट होता है, उनका सुप्रीम कोर्ट भी होता है, वो अपील कर सकता है। वो अभी बोल रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को ब्लड कैंसर है। अच्छा, उसकी वाइफ भी एक बेल्जियन सिटीज़न है, तो वो भी उसको फ़ायदा होएगा। तो इतना आसान नहीं होने वाला है एक्स्ट्रेडिशन करने का। अभी तक जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम उसको अरेस्ट तो उन्होंने करा है। आप देखेंगे कि यूरोप या यूके में विजय माल्या का केस है, उसमें कोर्ट्स ने डिसाइड कर दिया था कि हाँ हम इसको एक्स्ट्राडाइट करने देंगे, पर फिर होम सेक्रेटरी ने उसको रोक दिया और वो अभी रुका हुआ है। नीरव मोदी के केस में उसको अरेस्ट करके 5 साल अभी वो यूके के जेल में है, पर उसको वापस नहीं भेजा है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि ये राणा जो था यूएस से उसको ले आए। हाँ, पर यूएस के प्रोसीजर्स अलग हैं। वहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोल दिया कि मैं उसको वापस भेजूंगा, तो उन्होंने भेज दिया। पर यहाँ जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपनी डिसीजंस लेगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एविडेंस तो पूरा है कि मेहुल चोकसी ने क्राइम बहुत बड़ा कांड किया है, घोटाला किया है, बहुत सारे पैसे लोगों के ले लिए हैं, पीएनबी का ले लिया है, कि पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की बात चल रही है। तो ये सब एविडेंस तो पूरा बेल्जियम कोर्ट्स में चला जाएगा और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा कि उसको वापस भेजें या ना भेजें। तो वापस भेजने के लिए आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि एक तो ह्यूमन राइट्स, वो जो भी वहाँ पकड़ा जाता है वो बोलता है कि साहब यहाँ इंडियन जेल में तो टॉर्चर होता है और लोग कंडीशंस बहुत ख़राब होते हैं। और इसी में अभी संजय भंडारी का केस शायद 15 दिन पहले, एक ये बड़ा आर्म्स डीलर था, तो ये यूके कोर्ट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका एक्स्ट्रेडिशन। बोला कि नहीं साहब, उसको हम नहीं भेजेंगे क्योंकि इसकी आपके यहाँ की जेल की कंडीशंस ठीक नहीं है। और तो ये प्ली तो चोकसी भी लेगा, चोकसी भी यही प्ली लेगा। तो अब देखने की, अब ये आगे की बात है कि हम कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं कि हमारे कंडीशंस ठीक हैं, हमारी इसको फेयर ट्रायल मिलेगा, इसकी ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होंगी और इसको पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ईयू से हमने हमारे एक्स्ट्रेडिशंस बहुत कम हुए हैं। आखिरी 20 साल पहले अबू सैलम का हुआ था, उसके बाद हम कोई एक्स्ट्रेडिशन नहीं कर पाए हैं ईयू से। तो इसलिए टफ है, पर ये फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव है कि उसको अरेस्ट किया है। अब आगे देखते हैं। पर ये ऐसी सिचुएशन है कि ये 1 दिन या 30 दिन या 1 महीने या 2 महीने में नहीं होने वाला है। ये प्रोसेस आपने माल्या के केस में देख लिया, नीरव मोदी के केस में भी देख लिया, ये टाइम लगेगा।